अगर वाड्रा दोषी हैं तो इतनी ढील क्यों, और अगर दोषी नहीं है तो इतने फुर्सत के साथ में उनको तंग क्यों कर रही है सरकार? अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जब मोदी जी रिवाड़ी में आए थे, रैली थी एक्स सर्विसमैन की जी, 13 सितंबर को उन्होंने बोला था कि एक जादूगर वडारा की तरफ इशारा करते उसकी प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ती रहती, और हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम कार्रवाई कराएं। उसके बाद भाजपा केंद्र में भी सत्ता में आ गई, यहाँ भी सत्ता में आ गई, और अब तक सत्ता में है। अब तक ये मामला लटका, चाहे बेशक भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 5 MP हैं, और जो प्रेजेंट सरकार है इसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, लोग रोष है। ऐसा नायब सैनी सरकार के खिलाफ अंदर खाने विधायकों में रोष है, रोष है, लोगों में भी रोष है, क्योंकि अभी चला मजबूत विपक्ष नहीं है, दुष्यंत भी नहीं है, तो कांग्रेस ले दे के उसके पास 37 MLA हैं और 5 MP। अगर वो प्रभावशाली ढंग से कोई आंदोलन कर दे तो सरकार को मुसीबत में डाल सकते। तो सारा दिन अभी नरबीर ने आजकल में बोला है कि टॉप का बनेगा, CM साहब आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। मेरे मन में कुछ नहीं होने वाला। सिंपली इस इलाके में बड़े बड़े बिल्डरों ने, नेताओं ने ज़मीनें खरीदी हैं, उनके ज़मीनों के रेट। अगर ये PPP में जाएगी तो नरबीर सिंह पर उंगली उठेगी, नरबीर पे उठेगी, CM पे भी उठेगी, 9 मीटिंग है नरबीर ने की, CM साहब ने की, इंद्रजीत ने की, जो कि यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है और मंत्री भी शायद 5-6 बार बन चुका लगा था। और ये कहा गया रिव्यू करने के लिए वो मीटिंग कि जो पानी है बारिश का वो 1 घंटे में निकल जाएगा, 1 घंटे में निकल जाएगा, ऐसा बोला गया। लेकिन जो ही पहली बारिश है सारा दिन पानी खड़ा रहा, सड़कों पर खड़ा रहा, किश्तियाँ चल पड़े, जो 100 करोड़ के फ्लैट में लोग गए वो भी घरों में कैद हो गए। 9 जाने चलेगी निकम्मेपन से। और पिछले 7-8 वर्षों में ड्रेनेज की सफाई में 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये खर्च किया। जब 500 करोड़ रुपये खर्चा तो सफाई क्यों नहीं है? हेल्थ की सुविधा नहीं है, एजुकेशन की सुविधा नहीं, फिर किस बात का मिलने नहीं सकती? हाँ, एक काम है, बड़े 5 स्टार ठेके खोल दिए हर जगह ना, ठेके खुले हुए। डेली CM साहब का बयान आ जाता है, नरबीर का बयान आ जाता है, जंगल सफारी बढ़ाएंगे। आपका पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं पवन बंसल जी के साथ। पवन बंसल वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनके आवास पर गुरुग्राम में मौजूद है इस समय, और अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों पर ये अपनी गुस्ताखी माफ़ के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। समाचार पत्रों से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अभी पत्रकारिता से रिटायर नहीं हुए हैं, लगातार सुबह सुबह ही पोस्ट डाल देते हैं। तो आज हम इनसे 3 विषयों पर बात करेंगे। 3 विषय हैं। एक तो हम विषय रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर के, मामला दर्ज नहीं बल्कि उनको अब पहली बार चार्जशीट उनके खिलाफ जो पहली बार दर्ज की गई, चार्जशीट में उनका नाम आया है। और दूसरा ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो श्रृंखला है, इसके अंदर मानेसर, गुरुग्राम और इसके आसपास जो जंगल सफारी विकसित करने की जो बड़ी परियोजना है, मनोहर लाल का, नायब सैनी का और राव नरबीर सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के ऐसी खबरें पिछले दिनों आई कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसको पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार के पास पैसे नहीं बता रहे हैं। हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि PPP मोड पर अगर ये परियोजना आती है तो इसका क्या असर होगा और क्यों ऐसा किया जा रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें होती है, गुरुग्राम की बात करेंगे हम। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उनके सामने बहुत गली मोहल्ले तक की समस्याएं कई बार आ जाती है। तो इन समस्याओं को शॉर्ट लिस्ट करने का क्या पैमाना है और क्यों ऐसा होता है? बंसल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभी चार्जशीट में नाम आया है ताज़ा, और ये बहुत वर्षों से चल रहा है। जब अशोक खेमका ने इसमें मामले में इंतकाल का मामला उठाया था, म्यूटेशन का, तब से लेकर के अब तक ये मामला चलता आ रहा है। अगर वाड्रा दोषी हैं तो इतनी ढील क्यों, और अगर दोषी नहीं है तो इतने फुर्सत के साथ में उनको तंग क्यों कर रही है सरकार? अभी ईडी ने जो केस दर्ज था गुरुग्राम में, उसके बेस पर चार्जशीट दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया और उनको दोषी माना है। शिकोपुर यहाँ पे गांव है, 3.5 एकड़ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी और वो 58 करोड़ की खरीदी, जबकि उनकी कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपये था। बड़ा भारी घपला हुआ। एक टॉप बिल्डर का भी नाम आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम CM थे, तो उनकी भी हेल्प रही मतलब के, और बाद में उसकी CLU दे दी। ये ऐसा मामला था, लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दें 2014
लोकसभा चुनाव के दौरान जब मोदी जी रिवाड़ी में आए थे अपने, रैली थी एक्स सर्विसमैन की जी, 13 सितंबर को। उन्होंने बोला था कि एक जादूगर वडारा की तरफ इशारा करते उसकी प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ती रहती वो, और हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम कार्रवाई करें। उसके बाद भाजपा केंद्र में भी सत्ता में आ गई, यहाँ भी सत्ता में आ गई और अब तक सत्ता में है। अब तक ये मामला लटका और जब जब इलेक्शन होते हरियाणा में, चाहे असेंबली का या लोकसभा का, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह यहाँ पे इस घोटाले का जिक्र करते थे। लेकिन अब ना चुनाव है, अब जो मामला जो चार्जशीट की बात है वो ये देखिए, राहुल गांधी अभी एक्टिव हो गए, हरियाणा में भी एक्टिव हो गए और उन्होंने खुद एक जो कवायद चल रही है प्रतिपक्ष का नेता और जिला अध्यक्ष संगठन बनाने की कमान उन्होंने खुद दी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा संगठन बनेगा। वो हरियाणा में चाहे बेशक भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 5 MP हैं और जो प्रेजेंट सरकार है इसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, लोगों में रोष है। ऐसा नायब सैनी सरकार के खिलाफ अंदर खाने विधायकों में रोष है, विधायकों में रोष है, लोगों में भी रोष है, लोगों में ज़्यादा रोष है, विधायकों में रोष है। तो ऐसा लगा होगा कि राहुल गांधी सक्रिय होकर हरियाणा में कांग्रेस में जान डल जाएगी और कांग्रेस नायब सिंह सैनी सरकार के लिए मुसीबत ना खड़े कर दे, आंदोलन ना खड़े कर दे। तो ऐसे में उसको वडेरा को चार्जशीट दाखिल करके वो फिर सारा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाए। मतलब सीधे सीधे आप तो ये कह रहे हैं बंसल साहब कि राहुल गांधी को डराया जा रहा है इस चार्जशीट से। मेरा मानना है ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है कोर्ट में, कुछ सबूत तो मिले होंगे, ऐसी बात नहीं है, सबूत मिले होंगे तभी दायर हुई है, लेकिन टाइमिंग जो है इसका, अब इतने लंबे समय से 10 साल से जांच चल रही थी, सबूत तो पहले भी होंगे। ठीक है, जांच में समय लगता है, मानता हूँ, और इतना समय थोड़ी लगता है। और जब गवर्नमेंट खुद रुचि हो, गवर्नमेंट की उस केस में, जिस केस में गवर्नमेंट की खुद रुचि हो कार्रवाई की, उसमें इतना थोड़ी। तो आपने एक बड़ी बात कही कि विधायकों में, जनता में नायब सैनी सरकार से नाराजगी है, तो थोड़ा सा समय हुआ है, ऐसी बड़ी बातें क्या हुई, किस वजह से नाराजगी? देखिए, एक तो ना जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अभी भी वो डमी मानते हैं उनको, मनोहर जी का। फिर आप पिछले दिन आता रहता है इंद्रजीत के घर, कुछ MLA वगैरह चले गए, डिनर डिप्लोमेसी, हालांकि रूटीन की बातें हैं, खाने वाने पे चलते रहते हैं। इंद्रजीत भी थोड़ा अपना प्रेशर बिल्टअप करने के लिए करते रहते हैं। कोई नेतृत्व को चुनौती नहीं है नायब सिंह सैनी को, लीडरशिप को चुनौती नहीं है, भाजपा में हो भी नहीं सकते। ऐसे नहीं कुछ विधायक टूट जाएंगे, सरकार मान लो राव के 8-10 विधायक भी टूट भी जाए 1 मिनट के लिए, वर्स्ट बोलते हैं, तो हुड्डा साहब के विधायक क्या रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों में रोष है क्योंकि ये जो सरकार है, भ्रष्टाचार बड़ा फैल गया है, लोगों के काम नहीं होते, जन विरोधी नीतियाँ हैं, और ऐसे में अगर मजबूत विपक्ष आ जाए, देखो अभय चौटाला मजबूत विपक्ष नहीं है, दुष्यंत भी नहीं है, तो कांग्रेस ले लेके उसके पास 37 MLA हैं और 5 MP, अगर वो प्रभावशाली ढंग से कोई आंदोलन कर दे तो सरकार को मुसीबत में डाल सकते। बंसल साहब, हम अरावली को लेकर के बात करेंगे। पिछले दिनों एक खबर आई कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये 5000 करोड़ कम से कम चाहिए, खजाने में पैसा नहीं, तो सरकार विचार कर सकती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस परियोजना को, जंगल सफारी को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको बता दूंगा, नरबीर सिंह इन्वायरमेंट मिनिस्टर और सैनी साहब दिन रात तोते की तरह जंगल सफारी, और मनोहर लाल भी पिछले दिनों तो ये वहाँ भी गए थे, वनतारा में गए थे, देख के आए थे, वहाँ शेरों के साथ बैठ के वो खाना वाना खिला रहे थे उनको। तो सारा दिन अभी भी नरबीर ने आजकल में बोला है कि टॉप का बनेगा, CM साहब आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। मेरे मन में कुछ नहीं होने वाला, सिंपली इस इलाके में बड़े बड़े बिल्डरों ने, नेताओं ने ज़मीनें खरीदी हैं, उनके ज़मीनों के रेट बढ़ गए। अब नरबीर का मैं बताऊँ, गैरतपुर गांव में 16 एकड़ ज़मीन पे नरबीर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, CLU ले लूँ GMD से। लेकिन ये तो बहुत पहले उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, जब उनका राज नहीं आया था तब एप्लीकेशन लगाई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, आपको पता है जब नरबीर मंत्री बनते उन्होंने एक मीटिंग की कि गुड़गांव में बहुत भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, ऐसा उन्होंने बोला था, और यही बोला था मेरे CLU के पैसे मांगेगा, और जो ही वो मंत्री बन के उन्होंने बात कही, उनकी CLU क्लियर होगी, कोई फाइल जिस पे पहले इतराज़ लगाया गया था, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है, जो ज़मीन है एग्रीकल्चरल लैंड है, पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, 16 एकड़ में उनको मिल गई। अब जंगल सफारी बनेगी तो उनकी तो बड़ी वैल्यू बन गई, 16 एकड़ का रिजॉर्ट बन गया। तो ये है इसके पीछे जो आपके पास पैसा ही नहीं लगाने के लिए, तो क्यों इस बात के लिए रोज रोज बोलते हैं? तो मतलब अगर ये PPP में जाएगी तो नरबीर सिंह पर उंगली उठेगी, नरबीर पे उठेगी, CM पे भी उठेगी, सिर्फ से। और मेरा मानना, देखो
ये नरबीर सिंह इतना बड़ा फैसला तो नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री लेंगे, फैसला सीएम ही लेगा, सीएम से भी ऊपर वाले लेंगे, बड़ा भारी इसमें खेल होगा। मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास पैसा ही नहीं है लगाने के लिए तो क्यों शोर कर रहा है। वो पीपीपी का मतलब सीधा होता है कि प्राइवेट बंदे को दे देना। अब देखिए एक बात सुनिए, गुड़गांव में सीएम साहब आए, यहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में आए, 9 के करीब लोग मर गए प्रशासन के निकम्मेपन के से। उनके बारे में तो एक शब्द नहीं बोल रहे। डेली सीएम साहब का बयान आ जाता है, नरबीर का बयान आ जाता है, जंगल सफारी बढ़ाएंगे। आपका पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में, गुड़गांव कूड़ा ग्राम बन गया है उसको सुधारने में, या कि ड्रेनेज को सुधारने में। आप जो ऑलरेडी आपका बसा हुआ गुड़गांव है, जो मिलेनियम सिटी है, उसकी तरफ ध्यान दो। तो ऐसा होगा कि भाई गुड़गांव तो मतलब क्या है, जिसको 7 फेरों वाली औरत है वो बेचारी कहाँ जाएगी, आपको पैसा देगी। प्रेमिका की सेवा करो। तो जंगल सफारी इसी गुड़गांव को जो मिलेनियम सिटी है, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर दो, सुविधाएं दो, तो यही बड़ा बढ़िया बन जाएगा। अभी मेरा अंतिम सवाल है बंसल साहब कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है, मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ आते हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जो शिकायतें आती हैं उनको चयन करने का मतलब कौन शॉर्ट लिस्ट करता है, किसकी शिकायत रखी जाएगी, क्या पैमाना है, क्या उसमें? ये पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे इससे पहले मनोहर लाल जी आते थे, फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बंद कर दिया था, जेपी दलाल आना शुरू हो गए थे। तो एक सिस्टम होता है, वो डीसी को आप अपनी शिकायत देते हो, ये डीसी की डिस्क्रिप्शन है किस शिकायत को उसमें रखे ना रखे। तो आमतौर पे ऐसा होता है, जो स्वाति छोटी मोटी शिकायतें होती है ना, वही डीसा मंजूर करता है। अब देखो, अभी आए पिछले दिनों में सीएम साहब आए, 18 के करीब शिकायतें थी। उन्होंने बड़े गर्व से कहा हमने 15 का डिस्पोजल कर दिया, 3 बची है। एक शिकायत ये भी वहाँ पे आई, किसी सज्जन ने कहा कि जैन मंदिर के पास सफाई नहीं हो, ये भी सीएम साहब के पास आ गई। और सीएम साहब ने तुरंत बड़े अखबारों में लिखा गया, सीएम साहब सख्त, हेडलाइन आई अखबारों में, सख्त, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, शायद उसको सस्पेंड भी कर दिया। अरे ये सीएम का लेवल थोड़ी है, मंदिर की सफाई नहीं। मंदिर देखो, जैन मंदिर है, हर मंदिर के आसपास सफाई होनी चाहिए, मेरे मानने धर्मस्थल है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लेवल का, वहाँ एमसीजी के कमिश्नर का भी नहीं, ज्वाइंट कमिश्नर का, जो उस एरिया का है ज्वाइंट कमिश्नर या सैनिटरी इंचार्ज है, उसका काम है। अब सीएम ये अनाउंस कर रहा है, उसके बाद ये शिकायत आ रही है, बताना किसने लोग की शिकायत, ये लोग नहीं होनी चाहिए शिकायत कि भाई ये सफाई नहीं हो रही, इसलिए सैनिटरी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो। एक शिकायत मैंने जो पढ़ा उसमें आई कि कोई किसी एरिया में ना, गांव में शमशान का रास्ता वगैरह नहीं था, कोई कब्जा वब्जा कर लिया किसी ने, उसको सीएम साहब ने आदेश दिया कि रास्ता दिलवाया जाए, कब्जा किया है जांच करके कब्जा हटवाया जाए और कार्रवाई की जाए। यार ये बातें मतलब कि बहुत छोटे लेवल पे, ये तो एट दी मोस्ट मैक्सिमम डीसी लेवल पे हो जाए। उसके लिए सीएम को देखो, सीएम का आने का मतलब होता है, मान लो सीएम 15 तारीख को आता है, तो 5 दिन पहले पूरा प्रशासन उसमें लग जाता है, 5 दिन पहले, 1 दिन बाद में रिलैक्स करता है, पूरा तामझाम, पूरा अमला, सारे लोग रहते हैं, कितना खर्चा होता है जी। और ये शिकायतों के लिए बंसल साहब मैं अंतिम तो कह दिया, पर अंतिम के बाद एक सवाल और अंतिम हो गया। गुरुग्राम के जल भराव के बहुत लंबे चौड़े वादे राव इंद्रजीत ने किए, राव नरबीर सिंह ने किए, कई मीटिंगें हुई, दोनों मंत्री मीटिंग लेकर के गए। इस नहीं मेरा सवाल पूरा होने दो। उसके बाद अब मानसून की बरसात आई है, गुरुग्राम कितना बदला पहले की तुलना में? आप यहाँ रह रहे हो। मेरी बात सुनो, जो मेरी जानकारी है, पिछले 3 महीनों में अप्रैल मई जून ये अब तक लेके 9 मीटिंगें हुई। नरबीर ने की, सीएम साहब ने की, इंद्रजीत ने की, जो कि यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है और मंत्री भी है, शायद 5-6 बार बन चुका लगातार है। और ये कहा गया रिव्यू करने के लिए वो मीटिंग कि जो पानी है बारिश का वो 1 घंटे में निकल जाएगा, 1 घंटे में निकल जाएगा, ऐसा बोला गया। लेकिन जो ही पहली बारिश है, सारा दिन पानी खड़ा रहा, सड़कों पर खड़ा रहा, किश्तियाँ चल पड़ी, जो 100 करोड़ के फ्लैट में लोग गए वो भी घरों में कैद हो गए, और कुछ लोग करंट लग के मर गए। एक तो बेचारी महिला का पति कोई था, कैब ड्राइवर, सारा ढूंढती सुबह उसका शव मिला। 9 जाने चलेगी नकम्मेपन की वजह से। और पिछले 7-8 वर्षों में ड्रेनेज की सफाई में 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये खर्च किया। क्या 500 करोड़ रुपये खर्चा तो सफाई क्यों नहीं हुई? और 9 मीटिंगें खर्च गए, इंद्रजीत भी और वो भी। और एक तो चलो मैं इंद्रजीत का भी कहूँगा, ठीक है, अच्छी छवि है उनकी, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, केंद्र में मंत्री हैं, पहले मंत्री रहे मोदी सरकार में रहे, और 5वीं या 6ठी बार मेंबर पार्लियामेंट गुड़गांव के, लेकिन उसके बावजूद गुड़गांव के जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बारिश में तो बाकी तो यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई सरकार से उनको फैसिलिटी की जरूरत नहीं है,
पावर भी उनके पास बैकअप है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आम आदमी को क्या चाहिए, सड़कें बेहतर हो, एक अस्पताल वगैरह हो, क्योंकि मैदानता में हर पता नहीं चलता। और तीसरा भाई सफाई सफाई, और बारिश आए तो पानी ना खड़ा हो। अब बारिश का आपने देख लिया, बारिश आते ही सड़कों का ये हाल है। आप तो शायद रिवाड़ी से उसमें आए होंगे कार में, अगर आप मेरे घर से ऑटो में बैठ के सिविल लाइन जाओ, तो ऑटो में बैठ के जाओ तो इतने झटके लगेंगे सड़कों पे, आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। और कोई प्रेग्नेंट हमारी माँ बहन चली जाए, उसकी तो डिलीवरी हो जाएगी, मिस कर जाएगी। तो ये जहाँ तक बात है स्वास्थ्य सुविधाओं की और स्कूलों की, सरकारी स्कूल है ही नहीं यहाँ पे। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल तो हैं दुनिया भर के, यहाँ पे इतनी महंगी फीस है, सोच नहीं सकता कोई। अब आओ हेल्थ पे, मैदानता है कहने को, सीएम साहब बीमार होगा वो मैदानता में आएंगे, केंद्र में कोई मंत्री बीमार होगा वो मैदानता में आएगा, फॉर्मर सीएम मैदानता में आएगा, 5 स्टार फैसिलिटी है वहाँ पे। आम आदमी के लिए क्या है, जो एक अस्पताल था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने टूटा पड़ा है, कहीं और शिफ्ट कर दिया। अभी वहाँ पे बारिशों में उनके बेसमेंट में पानी भर गया था और डेंगू फैलने की आशंका हुई अस्पताल में बारिश का पानी। तो ना स्वास्थ्य सुविधा है, और बारिशों में पानी निकलने की सुविधा नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, एजुकेशन की सुविधा नहीं, फिर किस बात का मिलने सिटी। हाँ एक काम है, बड़े 5 स्टार ठेके खोल दिए हर जगह ना, ठेके खुले हुए। दोस्तों आपने पवन बंसल जी को सुना। पवन बंसल का साफ कहना है कि गुरुग्राम को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जंगल सफारी बनानी है तो सरकार के अपने पैसे से बनाए। अगर जंगल सफारी बनानी है तो प्राइवेट सेक्टर को इसको ना सौंपा जाए, सरकार खुद बनाए। और सबसे ज़्यादा चिंता, जंगल सफारी से ज़्यादा चिंता स्वास्थ्य और शिक्षा, वो सस्ती हो, आम आदमी की पहुंच में हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए। यही इन्होंने कहा है। आपने इनकी बातें सुनी है, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।